ऑर्गेनॉन के 6th एडिशन में हमारे पास 3 अफोरिज्म्स हैं जो हमें एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन हेल्प करते हैं। पहला है थर्ड अफोरिज्म, जहां पर डॉक्टर हेनमेर ये कहते हैं कि फिजिशियन को हर केस में ये पता होना चाहिए कि ऑब्स्टिकल्स क्या आएंगे इन द वे ऑफ रिकवरी, उन्हें हमें रिमूव कैसे करना है, उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए एंड टू पर्पस एज अ ट्रू मास्टर ऑफ द आर्ट ऑफ हीलिंग। दूसरा है अफोरिज्म 4, वी शुड बी अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। हमें पता होना चाहिए हमारी सोसाइटी में जिस तरीके के मरीज हमारे पास आएंगे उनकी हेल्थ किन चीज़ों से डिस्टर्ब होती है, कौन सी चीज़ें हैं जो डिजीज को प्रोड्यूस करती हैं या मेंटेन करती हैं, और हम उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम हेल्दी पीपल। अफोरिज्म 5, बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है पेशेंट का, पर्टिकुलरली जब हम एक क्रॉनिक केस में डील कर रहे हैं, उसमें हमें क्या क्या चीजें कंसिडर करना चाहिए व्हाइल टेकिंग अ केस। पेशेंट का मेंटल कैरेक्टर, उसका टेम्परामेंट कैसा है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका मोड ऑफ लिविंग क्या है, उसकी डेली हैबिट्स क्या हैं, उसकी सोशल और डोमेस्टिक रिलेशंस कैसे हैं, उसकी एज, उसके सेक्सुअल फंक्शंस, ये सब हम कंसिडरेशन में लेते हैं। उसके बाद हम प्रिस्क्रिप्शन पर बेटर एक्ट कर सकते हैं। आजकल इतना ओवरवेलमिंग इन्फ्लक्स है बहुत सारी ड्रग्स का, एंटीबायोटिक्स का, केमिकल्स का, जो मिसलीड करते हैं क्योंकि वो कमर्शलाइज्ड इतने अच्छे तरीके से होते हैं दैट द पब्लिक इज फोर्सफुली फेड टू देम, क्रिएटिंग न्यू डिजीजेस जो इस बदलते समय में बहुत ही डिफिकल्ट होती जा रही हैं टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, देन कॉम्बैट एंड देन क्योर। पब्लिक को एजुकेट होना चाहिए इस चीज को लेकर कि ये सेल्फ मेडिकेशन इज अ वेरी डेंजरस हैबिट, इससे हमें बचना चाहिए एट ऑल कॉस्ट, चाहे वो एलोपैथिक मेडिसिन हो, चाहे वो होम्योपैथिक मेडिसिन हो, चाहे आयुर्वेद। जब तक आपको लिटरेचर का पूरा ज्ञान नहीं है, आपको अपने आप से कभी भी कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। मैनी अ टाइम्स हमने ये भी देखा है कि बहुत अच्छा प्रिस्क्रिप्शन जब हम पेशेंट को दे देते हैं, उसके क्यूरेटिव एक्शन में भी एक हिंड्रेंस आता है। उसका रीजन इस सबसे अलग हटके हो सकता है। फैमिली में कोई सर्कमस्टेंस ऐसा आ गया हो, जैसे कि किसी की डेथ हो गई हो, सडन कोई ऐसा ग्रीफ आ गया हो फैमिली में जिसकी वजह से पेशेंट बहुत अंदर तक परेशान हो गया हो, शॉक में चला गया हो, वायलेंट इमोशनल अपसेट हो गया हो, एंगर में, सडन फ्राइट में। ऐसी सिचुएशंस को भी हमेशा हमें कंसिडरेशन में लेना चाहिए। जब पेशेंट हमें नेक्स्ट विजिट पर मिलता है, उसे समझाना चाहिए, जो कि अफोरिज्म 4 में अभी हमने पढ़ा कि हम उसकी हेल्थ को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, और फिर उसके बाद साइको एनालाइज करके हमें मेडिसिन को एक दूसरा मौका देना चाहिए।